हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा बाय नेहा वालिया। आज हम बात करने वाले हैं फेंग शे के बारे में। बहुत सारे लोग फेंग शुई समझते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फेंग शे। How to induce, how to boost the positive energy of your house using feng shui. Feng shui का काम ही यही है. Feng shui removes the negative energy. It's a technique to remove that dead, that stagnant, that negative energy from your life, from your house, from your surroundings, and attract and induce that positive vibes. Attract that positive energy in your life. I do respect that we all are very busy, right? 2021 aa chuka hai. We are all set with new targets, new dreams, new ambitions, and we are so busy. और उन सभी के बीच में who can think of cleaning the house, decluttering, decorating our space, or maybe using feng shui? नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं है, right? But I would like to tell you that your house, your space is the foundation. It's a foundation of your life, right? It's a place where you recharge your life. It's a place where you recharge your own self, your relationships, your health, and every single thing in your life is really connected with the place where you are living. इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम अपने फाउंडेशन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने फाउंडेशन को एनर्जाइज नहीं करेंगे, वो स्पेस को एनर्जाइज नहीं करेंगे, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ विल गेट इम्बैलेंस्ड. योर हाउस, आई जस्ट शेयर अ सिंपल एग्जाम्पल. योर हाउस इज़ जस्ट लाइक योर स्लीप. अगर आपको एक दिन भी नींद नहीं मिलती है, राइट, तो नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे वी फील सो ड्राउजी, सो स्लीपी, सर में दर्द है, बॉडी एक है, लो ऑन स्टेमिना, मन नहीं लग रहा है काम में, एंड वी डोंट enjoy दैट डे. एंड फिर एंड ऑफ द डे हम क्या बोलते हैं कि यार रात को नींद पूरी नहीं हुई, दैट इज़ वाई द माई एंटायर डे इज स्पॉइल्ड. उसी तरीके से इफ़ योर हाउस, इफ़ योर फाउंडेशन इज नॉट एनर्जाइज, इफ इट इज़ नॉट बैलेंस्ड, देन everything else will get imbalanced, nothing else work nicely. So that decluttering, that deep cleaning, don't just keep it as a Diwali ritual, and just bring it in your habit. And I will share those 10 easy tips जहाँ पे ना तो आपका ज़्यादा पैसा लगने वाला है, ना आपका ज़्यादा मेहनत लगने वाली है. It is just the little efforts and the inclination using feng shui to induce that positive energy in your life. But before that, I would like to request you all to please do subscribe to my channel, like my videos. अगर आप जो वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, डू शेयर देम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ताकि वो भी उसका यूज़ करके बेनिफिट ले पाएँ. एंड डू comment with your feedback, with your suggestions, and any sort of the advices or the guidances that you guys are looking forward, so that I can create the relatable and the useful videos for you guys. So let's get started with those 10 easy tips to boost the positive energy in your house, in your life with feng shui. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मेन डोर के बारे में. योर मेन एंट्रेंस, योर फ्रंट डोर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हमने देखा है कि कई लोगों के घर अंदर से बहुत खूबसूरत होते हैं, दे आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, वेरी नीट एंड क्लीन, बट उनका जो मेन एंट्रेंस है वो इतना वेलकमिंग नहीं है. But as per the feng shui, I tell you, it is the main entrance, it is the main door, is the most important element. It is the only place जहाँ से वो she energy, that positive energy will get into your house, right? और अगर वही जगह, वही space अगर welcoming नहीं है, अगर वो clean नहीं है, then बहुत ज़्यादा probability है कि she energy will go back. तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके घर का जो मेन डोर है, उसके जो हैंडल्स हैं, आपके मेन डोर पे अगर कोई मेन एंट्रेंस पे अगर कोई विंडोज़ हैं, वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. वॉश दैम रेगुलरली. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर के जो बाहर मेन डोर पे जो आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, उस पर आपके घर का नंबर और आपका नाम क्लियरली मैंशनड हो, और उस पर भी कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज कीप इट वेरी क्लीन एंड वेरी नाइसली हैंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेन एंट्रेंस शुड बी वेल लिट, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दिस कि इवनिंग आवर्स में या रात के समय में पूरा का पूरा डार्कनेस वहाँ पे रहे, बिकॉज डार्कनेस इज एनी वेज इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेगेटिव एनर्जी. सो यू वॉन्ट दैट sparkling shine at the entrance, so that क्योंकि the she energy loves sparkle, the she energy loves that light and the brightness, right? तो अगर जितना आप अपने मेन एंट्रेंस को वेल लिट रखेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे, और उसको ब्यूटिफाई, उसको डेकोरेट करके रखेंगे, उतना ही she energy will tend to attract to your space.
ऑल्सो आप अपने मेन एंट्रेंस पे ब्यूटिफुल प्लांट्स भी लगा सकते हैं. यू कैन हैव नाइस दी कैप्शंस, दैट मोटिवेशनल कैप्शंस आप लगा सकते हैं. ब्यूटिफुल डेकोरेटिव हैंगिंग वॉल हैंगिंग्स आप कर सकते हैं. सो द आइडिया इज टू कीप योर मेन एंट्रेंस नीट, clean, well decorated and well lit. Now my next tip is cleaning the inside space of your house, right? हमारे इंडिया में it is definitely a habit कि रोज़ हमारे घर में झाड़ू पोछा लगता ही लगता है, but there is not a trend in the outside countries जहाँ पे इतना dirt नहीं है, right? But and they do weekly vacuuming and weekly और fortnightly उनका cleaning रहता है. But it is very very important to vacuum and mop your floors regularly क्योंकि there is an interaction between us and our house through our feet. अगर हमें अपने घर के साथ ग्राउंडिंग चाहिए, अगर हमारे अपने घर के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो भी इंटरेक्शंस या जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ बीइंग डन थ्रू आवर फीट. तो हमारे फीट के साथ जो एनर्जी है विच इज़ एक्चुअली गोइंग व्हेन वी वॉक ऑन द फ्लोर, इट इज़ एक्चुअली कम्युनिकेटिंग. तो अगर हमारे पैरों के नीचे वो डर्ट होगी, वो दैट space is not clean, then it is very very difficult to have that grounding with our space. हमारे अपने घर के साथ वो connectivity नहीं होगी, हमारे अपने घर के साथ वो एक bonding नहीं होगी. So that is very important कि आपके अपने घर में रोज़ झाड़ू पोछा ज़रूर लगवाएं. And also very important कि जब आपके घर में पोछा लग रहा है तो उसके अंदर either you can add some rock salt or you can add some essential oils, because that is also a way out. रॉक सॉल्ट एक तो आपके घर से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को वॉश ऑफ करता है, बिकॉज दैट्स अ क्लींजिंग एजेंट, एंड एसेंशियल ऑयल्स विल रेज द वाइब्रेशन ऑफ द स्पेस. नाउ माय नेक्स्ट इजी टिप टू बूस्ट दैट पॉजिटिव एनर्जी इज रिलेटेड टू योर किचन. योर किचन, योर स्टोव टॉप, योर बर्नर्स, राइट, is the representation of that prosperity, of that abundance, of money, finance in your life. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके किचन में जो आपके स्टोव बर्नर्स हैं वो प्रॉपरली क्लीन रहें, प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रहें, और आप सारे बर्नर्स को आप रेगुलरली यूज़ करें. आजकल हम देखते हैं वी हैव अ वेरी मॉडर्नाइज्ड स्टोव बर्नर्स वी हैव, जिसमें हमारे पास 5 बर्नर्स 6 बर्नर्स होते हैं. बट उसमें से होते कुछ बर्नर्स हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, और उसमें से 1 या 2 ऐसे बर्नर्स हैं जो हम रेगुलरली नहीं यूज़ कर पाते हैं, या फिर वो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज़ देम रेगुलरली. और अगर आप उनको यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, आप सारे बर्नर्स को अगर आप यूज़ नहीं भी कर पा रहे हैं, जो बर्नर्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उनको मेक इट अ हैबिट कि आप दिन में उनको 1 या 2 बार 5-10 सेकेंड्स के लिए उनको ज़रूर लिट करें, एंड जस्ट लेट इट ऑफ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट दैट शी एनर्जी इन एक्टिवेटेड. सो इफ़ यू रियली वॉन्ट कि आपकी लाइफ में फिनेंशियली वो ब्लॉकेजेस ना आए, फिनेंशियल हर्डल्स ना आए, सो कीप योर स्टोव बर्नर्स इन प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन, एंड योर स्टोव टॉप शुड बी शाइनी क्लीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज़ लाइक क्लोज योर टॉयलेट लिड्स, राइट. आपके टॉयलेट के जो लिड्स हैं वो हमेशा क्लोज रहने चाहिए. Your toilet is a space which is like the drainage of energy, and it is not only the drainage of the negative energy, it is also the drainage of the positive energy. And अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं to attract that positive energy, right, तो it is very important कि आपके घर के जो टॉयलेट के जो लिड्स हैं वो हमेशा when it is not in the use, आप उनको हमेशा क्लोज रखें. Also keep your washroom doors always closed, क्योंकि बहुत सारे घरों में आई हैव सीन कि ठीक है, हम टॉयलेट लिड्स को तो हम क्लोज रख रहे हैं, बट वॉशरूम के जो डोर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली क्लोज नहीं है, थोड़े से खुले रह ही जाते हैं, एंड दैट इज़ अलाउइंग द एनर्जी टू गेट इनटू द वॉशरूम एंड गेट आउट ऑफ योर हाउस, बिकॉज we are having wash basins also, we have other drainages also, right, जहाँ से वो एनर्जी आपके घर से बाहर आसानी से जा सकती है. So it is very important to close your toilet lids and your washroom doors properly closed. Also, if there is any leakages in your house, so please do get it repaired, because that leakage is also draining the cash flow. It is also a significance कि आपके जो मनी है, जो आपका finance है, वो भी आपकी लाइफ से जल्दी जल्दी लीक कर जाएगा. So as per feng shui, your washroom doors, your toilet lids should be closed and no leakages in the house. Now my next tip is very effective, it is very favorite of mine, but it is the last thing that anybody would like to do: decluttering, right?
ऐसी चीज़ें जो आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपको आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मैं अब मेरे काम का नहीं है या मेरे यूज़ का नहीं है, और देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक योर क्लोथ्स, योर शूज़, इट डजंट फिट यू वेल, और आपके कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो प्रॉपर कंडीशन में काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी ब्रोकन चीज़ें हैं जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, राइट, ऐसे पेन्स हैं जो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, या कुछ भी ऐसा सामान जो आपको लगता है कि आपको आपकी लाइफ में या आपके घर को उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डू रिमूव दैम, क्योंकि यही वो एलिमेंट्स हैं, यही वो चीज़ें हैं जिसमें वो नेगेटिव एनर्जी, दैट स्टैग्नेंट, दैट डेड एनर्जी लिव्स इन। एंड वी रियली डोंट वांट कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हों जिसमें वो डेड एनर्जी अपना घर बना पाए। सो आप अपने घर से वो सभी चीज़ों को आप रिमूव कर दें, बिकॉज if that dead energy, that stagnant energy is getting out of your house, then only you will move properly, or you will grow properly in your life. And that will also let that she energy, जब वो dead energy आपकी लाइफ से या stagnant energy आपके घर से बाहर जाएगी, तभी उस she energy को proper space मिलेगा to move around, to energize the space of your house, right? So decluttering is the easy and effective tip as per feng shui to boost that positive energy. Now the next tip is smudging, right? It is आजकल आप देख रहे होंगे कि that sage wands are easily available, so आप अपने घर में you can do smudging all around, और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो you can have the essential oil spray bottles, right? आप essential oils की spray bottles हैं, and week में 1 या 2 बार ज़रूर आप अपने घर में go in all the corners and just spray it out and smudge it around, so that that she energy will get activated, that she energy, that positive energy will get activated, और जो भी negative energy है आसपास वो आपके घर से move out हो जाए. But make sure कि when you are doing smudging or you are spraying that essential oils, just open the doors, open the windows of your house, because that will let that the negative energy to move out of your house, because smudging आपकी घर को space को clean कर रहा है, आपके घर को एनर्जाइज कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है उस एनर्जी को, सो वो डेड एनर्जी को भी रिमूव करने का काम कर रहा है, तो लेट दैट डेड एनर्जी गेट आउट ऑफ योर हाउस. सो जब आप ये काम करें तो अपने घर का दरवाजे, अपने विंडोज आप ज़रूर खोल के रखें. Now next, very easy and very very effective is open the doors, open the curtains of your house, open the windows of your house in the morning hours. Let that sunshine get into it, right? Sun is anyways, it's a fire element, right? And fire element, it burns the the negative energy, it just clean the space, it also energizes, it also activate the space, right? तो अगर आप अपने घर में भी that positive energy को induce करना चाहते हैं, negative energy को गुड बाय कहना चाहते हैं, सो आप अपने घर के दिन के मॉर्निंग आवर्स में अपने डोर्स, अपने विंडोज़, अपने कर्टन्स आप ज़रूर हटाएं, चाहे वो 5 मिनट्स के लिए हो. दैट 5 मिनट्स विल ऑल्सो क्रिएट अ मेजर शिफ्ट इन दी एनर्जी, और आप अपने मूड में, अपने अपनी एनर्जी में भी आप एक वो स्विफ्ट शूट अप ज़रूर देख पाएंगे. सो the next tip is open curtains, open doors, open windows in the morning hours, and let the sunshine get into your house. My next easy tip is wash your curtains. Your curtains, just like the corners, your ceilings, your floors, right, they hold on the energy. In the same way, your curtains are also soaking up a lot of energy. They're soaking up a lot of negative energy, right? And we really don't want that negative energy is actually creating a barrier of the not allowing the positive energy to get into your house. So आपके जो curtains हैं, आपके window पे, आपके doors पे जो भी curtains हमको regularly wash ज़रूर करें, to get rid of that the stuck energy and to raise the vibration of your house. My next easy tip is very effective, and it is very very important. Clean under your bed. Your bed, आपके जो बेड के जो नीचे का जो स्पेस होता है, it holds a lot of dirt, it holds a lot of energy, because आपका जो बेड है, जब आप उसमें सोते हैं तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंटरेक्शंस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं दैट योर बेड इज ऑल्सो सोकिंग अप.
तो आपके जो बेड के जो नीचे का जो स्पेस है उसको रेगुलरली साफ करना बहुत ज़रूरी है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके बेड के नीचे कोई भी डर्ट, कोई भी वेस्ट सामान नहीं होना चाहिए। आजकल बिकॉज वी हैव द बेड बॉक्सेस ऑल्सो, सो उसमें भी हम बहुत सारा सामान जो यूजलेस सामान होता है हम उसको स्टक करके रखते हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि माई स्लीप पैटर्न इज नॉट गुड, मेरे को नींद अच्छी नहीं आती है, आई हैव अ नाइट मेयर्स या आई गेट वेरी रेस्टलेस इन नाइट व्हेन एवर आई एम ऑन माई बेड। इट इज़ ओनली बिकॉज आपके जो बेड के जो नीचे का जो स्पेस है इट इज़ द हाउस ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। सो आपके बेड के नीचे का स्पेस क्लीन, नीट, डर्टलेस होना चाहिए और आपके जो बेड बॉक्सेस हैं स्पेशली उसके अंदर जो भी सामान है वो पहले तो यूजलेस नहीं होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू डीक्लटर ऑल दैट स्टफ। सेकेंडली जो भी सामान आपने रखा है ऑलवेज वीकली और 10 डेज में आप उसको मूव ज़रूर करें और आपके बेड का नीचे का जो स्पेस है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। देन ओनली यू विल हैव गुड स्लीप, यू हैव गुड मूड, you will feel fresh when you are getting up and you will feel that vibration in your house where you will have that feel good factor, good vibes starting from your day. Now my last tip of the day using feng shui to attract the positive energy in your house is music. Music is the best way to raise the vibrational, to raise or to attract the positive energy in your life, right, in your house. So when you are doing the smudging, be it any time of the day, चाहे वो दिन हो, रात हो, शाम हो, जब भी आपको टाइम मिले, when you are doing smudging you can play some nice music on your phone and you can carry all around your house, right? प्ले म्यूजिक इन ऑल द रूम्स ऑफ योर हाउस। आपके घर में जितने भी कमरे हैं, जो भी जगह है, सब जगह आप थोड़ी देर के लिए, चाहे वो 5-10 मिनट के लिए हो, म्यूजिक ज़रूर आप प्ले करें बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल रेज द वाइब्स ऑफ योर हाउस, विच विल क्रिएट द वाइब्रेशनल एनर्जी इन योर हाउस। आप उसमें मेडिटेटिव म्यूजिक लगा सकते हैं, आप उसमें कोई मंत्रास लगा सकते हैं, आप उसमें कोई चैंटिंग लगा सकते हैं, वट एवर यू लाइक। ऑल्सो इफ यू हैव दी सिंगिंग बाउल्स विद यू तो यू कैन प्रॉब्ली प्ले द सिंगिंग बाउल्स in all the rooms of your house क्योंकि this is a very very beautiful and effective remedy anyways to remove the negative energy and to induce the positive vibes. So music is a very good therapy here. These are my 10 easy tips using feng shui to bring the positive energy in your house and I hope कि आप इन easy tips को use करके definitely you can bring a very very transformational change in your house and in your life ahead. Thank you so much for watching. Take care and goodbye.